नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गोदान उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन पात्रों द्वारा कहे गए हैं, उन सभी कथनों को आज इस वीडियो में हम रखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सेट की परीक्षा जो होनी है, उस परीक्षा में गोदान उपन्यास लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस उपन्यास में जो कथा का नायक है होरी, उसके बाद धनिया, गोबर, प्रोफेसर मेहता, हीरा, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को रखा गया है। होरी का कथन जो है, जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशलता है। यह होरी द्वारा कहा गया है, ठीक है। जब अपनी गर्दन दूसरे के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशलता है। उसके बाद कहा गया है, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। होरी जो है यह परिवार का मुखिया है। इस उपन्यास में होरी नायक की भूमिका में है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वे हमसे ज़्यादा दुखी हैं। यह भी कथन होरी का है, और ये कथन जो है अपनी पत्नी धनिया से वह कह रहा है। उसके बाद कहता है, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई हो। होरी ने धनिया से यह कहा है, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई हो। यहाँ पांचों पोशाक का मतलब है होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ। ये 5 चीज़ें 5 पोशाक के बराबर होरी मानते हैं। उसके बाद अगला कथन है, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाटे होते हैं। होरी ने धनिया से कहा है, ठीक है। होरी जो इस उपन्यास का नायक है, वह परिवार के मुखिया के साथ साथ एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है, खेती की मर्यादा का रक्षक है, भातृ प्रेम में वह महान है। लेकिन फिर भी जो होरी का भाई है हीरा, वह जो है उस पर चोरी का आरोप लगाता है। उसके घर में पैसे का गमन करने का आरोप जो है वह होरी पर लगाता है। साथ ही साथ वह होरी के गाय को जहर भी दे देता है। इन सब बातों के बाद भी जो है होरी हीरा के प्रति कोई द्वेष या घृणा की भावना नहीं रखता। भातृ प्रेम से वह शराबोर है। कर्ज के शोषण से वह घायल रहता है। नम्र स्वभाव का है। धर्म की मर्यादा का रक्षक है। यह सभी गुण होरी में हैं। उसके बाद होरी का जो कथन है, हमारा जन्म इसलिए हुआ है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखो, यहाँ कहा गया है, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। यहाँ सोना होरी की बड़ी पुत्री, होरी की जो बड़ी पुत्री थी उसका नाम सोना था, और सोना को जो है यहाँ सोना को सोने जैसा कहा गया है, गेहूं के समान दर्जा दिया गया है, और रूपा को चमार की तरह कहा गया है, चमार और रूपा, ठीक है। अगला है, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन की खेती बहुरीन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभाल लेगी। होरी ने भोला से यह कहा है। आजकल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, झारखंड पीजीटी की जो परीक्षा हुई है, 3 शिफ्टों में ये परीक्षा हुई है। सभी शिफ्ट में लगभग जो मानसरोवर भाग 8 में जो 27 कहानियाँ लगी हुई थी,
उन कहानियों में से जो कोटेशन है, जो कथन है, बीच बीच में उठा लिए गए थे। अगला है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। यह जो है होरी कह रहा है अपनी पुत्र गोबर से, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रोफेसर मेहता का कथन। प्रोफेसर मेहता जो है यह यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, नारी जाति के प्रति इनका श्रद्धा भाव है। यह सभी गुण डॉक्टर मेहता में हैं। मेहता साहब कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ, आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यह राय साहब को यह बात प्रोफेसर मेहता कह रहे हैं। उसके बाद, प्रेम सीधी सादी गाय नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। दूसरी तरफ मालती मानती है, मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। ठीक है, यह भी प्रोफेसर मेहता का ही कथन है। उसके बाद है, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के बावजूद जब मालती पूछती है कि तुम प्रेम के बारे में क्या सोचते हो, तो वह कहते हैं कि प्रेम को मैं सिंह की तरह देखता हूँ, जो अपने शिकार पर किसी दूसरे की नज़र नहीं पड़ने देता, यानी स्त्री शिकार है। प्रेम के संदर्भ में मालती पूछती है तो उसका जवाब यह देते हैं। अगला जो है, कुछ बातें जो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसके बाद प्रोफेसर मेहता मालती को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को स्त्री कहता हूँ। उसके बाद हीरा का क्या कथन है, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। हीरा ने धनिया से कहा, यह जाना ही नहीं लड़कपन और जवानी कैसी होती है। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पकड़ कर जिंदगी तलख हो गई। हीरा ने धनिया से कहा है। हीरा ने धनिया से कहा, तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पकड़ कर जिंदगी तलख हो गई। होरी का भाई है हीरा। उसके बाद दाता दीन धनिया को डांटते हुए कहा था। धनिया ने इसके जवाब में दाता दीन को यह कहा, भीख मांगो तुम जो भीख मंगो की जात हो, हम तो एक मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। यह बात दाता दीन को धनिया ने डांटते हुए कहा, भीख मांगो तुम जो भीख मंगो की तरह जात हो, हम तो एक मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। मालती के कथन है, प्रेमचंद जी ने मालती के संदर्भ में कहा है, मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, उसके जीवन में हंसी ही हंसी है, नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाए। मालती का जो प्रवृत्ति है वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी की तरह है। धनिया का कथन है, धनिया जो है यह
होरी की पत्नी और परिश्रमी महिला है, पति के प्रति पूर्ण समर्पित है, निर्भीक एवं निडर है और यह भारतीय आदर्श नारी है, शोषण के प्रति विरोध करने वाली है। जहाँ इस उपन्यास में शोषण हुआ है वहाँ धनिया ने आवाज़ उठाया है। धनिया का जो कथन है, हमने जमींदार के खेत जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों चाटे। देखिए इस कोटेशन में शोषण के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई गई है। अगला है, उसका मन आज भी कहता है कि अगर उसकी दवा दारू होती तो वे बच सकते थे। यहाँ उनकी शब्द धनिया और होरी के 3 लड़के जो मर गए थे उनके लिए आया है। दवा दारू ना होने की वजह से होरी को जो 3 बच्चे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं के संदर्भ में धनिया जो है होरी से कहती है। अगला है, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी में लग जाती है। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इनके घर में गाय आ गई, छाती फटी जाती है। होरी की एक इच्छा थी इस उपन्यास में उसके घर पे गाय हो, और गाय आ भी जाती है। संयोगवश जो है होरी का भाई जो है वह थोड़ा ईर्ष्या भाव रखता है, जलन रखता है होरी से, और वह चुपके से जा कर के होरी के गाय को जहर देकर मार डालता है। गोबर का जो कथन है वह हम देखते हैं। गोबर जो है होरी और धनिया का पुत्र है। यह जो है कर्मकांड में विश्वास करता है, धूर्त एवं चालाक है, कृषक वर्ग के शोषक है। ये कृषक वर्ग का शोषक है। एक तरफ राय साहब हैं कृषक वर्ग के शोषक, वहीं जो है दूसरी तरफ उसके बाद जमींदार एवं पुलिस की ये मदद करता है। अहंकारी है, दंभी प्रवृत्ति का है। गोबर का जो कथन है, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। अपने पिता होरी से यह कथन गोबर कहता है। उसके बाद कहता है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर जाते नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी पसंद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हज़ारों आदमियों पर हुकूमत है। उसके बाद है जो गोबर की पत्नी है झुनिया, झुनिया से गोबर कहता है, रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। अगला है, यह सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। उसके बाद गोबर का कथन है, जिसके पास पैसा है बिरादरी उसी की होती है। राय साहब का कथन है, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। बड़े आदमियों की इच्छा और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। होरी के समक्ष अपनी वास्तविक स्थिति बखान करते हैं राय साहब। यह होरी से अपनी वास्तविक स्थिति का बखान कर रहे हैं। राय साहब जो इस उपन्यास में पाखंडी स्वभाव के स्वामी हैं, किसानों के शोषक हैं, सभा चतुर व्यक्ति हैं, चालाक हैं, ठीक है। और इस उपन्यास में 2 गांवों का जिक्र हुआ है, सिमरी और बेलारी। अगला है, बहुत जल्द हमारी वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। जमींदारी प्रथा का अवसान समीप होने के कारण यह बात राय साहब कहते हैं।
उसके बाद है, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। यह थे गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सेट में जितने भी कहानी, उपन्यास, नाटक लगे हुए हैं, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।